हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज साहिल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल सूट्रो साइंस पे। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आपकी एनसीईआरटी के साइंस के जितने भी सारे लेसन्स हैं उनको कंसेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज, टिप्स वाइज हम आप पे कंप्लीट कराते चल रहे हैं। उसी लड़ी में जो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई, जिसको हिंदी में बोला जाता है। इरिगेशन क्या होती है बच्चा, किस चीज को इरिगेशन बोला जाता है? तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट लेवल्स। क्या होती है इरिगेशन? द सप्लाई ऑफ वाटर, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी कि डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर हम किसी भी फसल को, किसी भी क्रॉप को पानी दे रहे हैं, यानी कि सप्लाई ऑफ वाटर, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन। उसको सिंचाई कहा जाता है। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो हर एक जीव को जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। एवरीबॉडी नीड्स वाटर टू सर्वाइव इन देयर लाइफ and the crops also need water. So I am saying that the supply of water to crops at different interval of time is known as irrigation. Now a question comes to in my mind that what should be the source of this particular irrigation? So next heading is source of irrigation. What are the sources of irrigation? And our right answer should be that what are those sources from where we get the वाटर फॉर द इरिगेशन। वो कौन से सोर्स है जहां से हम पानी कलेक्ट करते हैं? तो वो हमारे पास हो सकते हैं वेल्स हैं, कुएं हैं, ट्यूबवेल्स हैं। ट्यूबवेल से हमारे को पानी प्राप्त होता है। पौंड है, तालाब है, या लेक्स हैं, झीलें जो हैं, उनसे भी हमारे को पानी प्राप्त होता है, एटसेट्रा। यानी कि ये हैंड पंप वगैरह भी, ये सारे के सारे वो सोर्स हैं जिनके द्वारा हमारे को पानी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट्स? पानी प्राप्त होता है। और जब इरिगेशन करने के, टू इरिगेट द क्रॉप्स वी हैव टू मेन मेथड। इरिगेशन के स्टूडेंट्स कितने मेन मेथड्स हैं? जो इरिगेशन है, इरिगेशन के टोटल कितने मेथड हैं? इरिगेशन के हमारे पास स्टूडेंट्स दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, एंड अदर वन इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल टाइम पे, एंशियंट टाइम पे किस तरह से इरिगेशन की जाती थी, दैट इज नोन एज ट्रेडिशनल मेथड। एंड नाउ एट प्रेजेंट टाइम हाउ वी आर इरिगेटिंग टू आवर क्रॉप्स इज नोन एज मॉडर्न मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। लेट्स फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। एट एंशियंट टाइम, पुराने जो समय पे ट्रेडिशनल जो मेथड था हमारे पास इरिगेशन का, ट्रेडिशनल मेथड, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या था कि रहट जो होते थे हमारे पास, सबसे पहला जो सोर्स था रहट, जिसमें अलग अलग पशुओं को बांधकर कुएं से जो पानी खींचा जाता था, वो सिस्टम था स्टूडेंट्स हमारे पास रहट के द्वारा। दूसरा हमारे पास था मोट, मोट सिस्टम था। मोट किसको बोला जाता था? पुली का सिस्टम होता था मोट। तीसरा हमारे पास था चेन पंप। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे पास सिस्टम थे इसके इरिगेशन के। मोट, चेन पंप हमारे पास था। या चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स हम क्या क्या ले सकते हैं? ढेकली जो था। ये सारे के सारे हमारे पास एंशियंट टाइम पे सोर्स थे इरिगेशन के, यानी कि ये मेथड से इरिगेशन के रहट, मोट, चेन पंप और ढेकली, इनके द्वारा एंशियंट टाइम पे इरिगेशन की जाती थी। और इनके और मोस्टली क्या करते थे? पानी को कुएं से निकालने के लिए लिफ्टिंग पंप्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल किया जाता था? पंप्स का। और ये जो मोस्टली जितने भी एक्टिविटीज होती थी, दिस ओवरऑल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय कैटल्स। जो हमारे पास पशु होते थे, कैटल्स एंड ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे पास ह्यूमन यानी कि आदमी के द्वारा, और जितने भी कैटल्स जो पशु थे उनके द्वारा ये सारे के सारे जो एक्टिविटीज है, सारे के सारे जो क्रियाकलाप है, ये किए जाते थे। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट टाइम की बात करता हूँ, मॉडर्न मेथड्स की, तो मॉडर्न टाइम पे मेरे पास इरिगेशन के बेसिकली दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है स्प्रिंकल सिस्टम और दूसरा है मेरे पास ड्रिप सिस्टम। तो मॉडर्न मेथड्स हम दो इसके अंदर स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। दो मेथड कौन कौन से हैं, यहीं पे हम इसको अच्छी प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है?
स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरे नंबर पे आता है बच्चा ड्रिप सिस्टम। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? सबसे पहला पॉइंट आप इसके अंदर क्या नोट करेंगे, अलग अलग में इसके काफी सारे पॉइंट आप सभी को नोट कर देता हूँ कि स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या कुछ पॉइंट्स आते हैं। कि मोस्ट यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर वाटर सफिशिएंट इज नॉट अवेलेबल, यानी कि मोस्ट यूजफुल है, मोस्ट यूजफुल फॉर uneven land where water is not sufficient available। जहां पे वाटर जो है वो सफिशियंट मात्रा में अवेलेबल नहीं है, वहां के लिए क्या, ये एक प्रकार का वरदान है, एक प्रकार की अच्छी चीज है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, किस तरह से होता है? परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। हमारे पास क्या होती है? परपेंडिकुलर जो पाइप्स है, पहला पॉइंट। दूसरा आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि प्रीपेंडिकुलर जो पाइप्स हैं, जो पाइप्स एक 90 डिग्री के एंगल के ऊपर इस तरह से उसके ऊपर रोटेटिंग नोजल लगाया जाता है। परपेंडिकुलर पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल्स, rotating nozzles are fixed at different position in the field, on the top are joined to main pipeline at regular interval, are fixed to join with main pipeline at different intervals। यानी कि अलग अलग इंटरवल्स के ऊपर क्या करते हैं हम, इन सारे के सारी पाइप्स को जिनके ऊपर नोजल फिट होता है इनको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद थर्ड हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू मेन पाइप अंडर द प्रेशर इट स्प्रिंकल टू द क्रॉप। यानी कि व्हेन वाटर, जब जो पानी है हमारे पास अलाउड होकर यानी कि भेजा जाता है, व्हेन वाटर इज अलाउड बाय द मेन पाइपलाइन, जो हमारे पास मुख्य पाइपलाइन है, जब उसके अंदर से पानी को आगे की तरफ भेज दिया जाता है मेन पाइपलाइन, देन इट पासिस, ये पास होता है थ्रो पाइप्स, उन पाइप्स के माध्यम से, थ्रो पाइप्स एंड स्प्रिंकल्ड, और इसको स्प्रिंकल हो जाता है सारे के सारे खेत के अंदर, स्प्रिंकल थ्रू आउट द फील्ड, और सारे के सारे खेत के अंदर ये जो हमारा जो सिस्टम है ये चल जाता है। यानी कि बेसिकली ये पहला पॉइंट है, ये मेरे पास फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट आप किस तरह से लिख सकते हैं पेपर के अंदर कि जहां पे पानी की कमी है उन क्षेत्रों के लिए ये जो टेक्निक है वो हमारे पास क्या है, एक प्रकार से वरदान है। क्या स्टूडेंट्स, एक प्रकार से वरदान है। और परपेंडिकुलर जो पाइप है इस तरह से पाइप इसके अंदर फिट कर दिए जाते हैं, ऊपर नोजल लगा दिया जाता है और इन सभी का कनेक्शन एक मेन पाइप, दिस और आर ज्वाइंड विद द मेन पाइपलाइन and when water flows through main pipeline and due to pressure these all nozzles will start rotate and this will flow the whole of the water to every root of every plant. This is the main method, sprinkler system. Now as we see the next topic is our drip system. Then what is this system? In this system water falls drop by drop just at position of the root। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, वाटर फॉल्स, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता रहा हूं, water falls to roots drip by drip system, drip by drip system, बूंद बूंद करके, so it is called, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम भी बोला जाता है। यानी कि वाटर जो ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कि बूंद बूंद करके इसके सारे के सारे हिस्सों तक ये पानी पहुंचता है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम भी बोला जाता है। बेस्ट टेक्निक, ये जो टेक्निक है कहाँ पे यूज की जाती है, ये हमारे पास बेस्ट टेक्निक है कहाँ पे, किसी भी हमारे किसी भी फ्रूट के अंदर पानी देने के लिए, किसी भी फ्रूट का जो प्लांट है वहाँ पे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ड्रॉप ड्रॉप करके कहीं पे गार्डन के अंदर अगर हमने पानी देना है तो गार्डनिंग के लिए भी ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, मोस्ट बेस्ट टेक्निक फॉर फ्रूट प्लांट्स एंड गार्डनिंग आल्सो। थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि वाटर इज नॉट वेस्टेड, इसके अंदर क्या होता है, पानी जो है वो वेस्ट नहीं होता, वाटर इज नॉट वेस्टेड, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं बच्चा कि इसके अंदर जो वाटर है, वाटर रिच इज
पानी जो है वो पहुंचता है टू रूट्स ऑफ प्लांट्स, सभी पौधों की जड़ों तक, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि प्रत्येक जो प्लांट है उसकी हर एक रूट तक जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप लगातार पहुंचता रहता है। यानी कि सारे के सारे हमारे पास मेन मेथड्स आ जाते हैं कि सबसे मोस्ट यूजफुल फॉर अनइवन लैंड वेयर वाटर इज नॉट सफिशिएंट अवेलेबल। सेकंड पॉइंट क्या, प्रीपेंडिकुलर पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल, स्प्रिंकलर सिस्टम के ड्रिप सिस्टम में क्या होगा, ड्रिप ड्रिप करके ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होगा, वो पानी एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा और यहाँ पे पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट इरिगेशन वाला टॉपिक, ये हमारे से एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। आप सब इसको नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आप इसका आसानी से ले सकते हैं, पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वीडिंग। यानी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो वीड्स इसके अंदर खरपतवार जो पैदा हो जाती हैं, एक्स्ट्रा जो प्लांट्स पैदा हो जाते हैं, उन एक्स्ट्रा प्लांट्स को खेत से निकालना। लास्ट आज इसकी वीडियो का टॉपिक रहेगा, इसका टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स में कि वीड्स क्या होते हैं। व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या होते हैं बच्चा? द अनडिजायरेबल प्लांट्स, द undesirable plants that grows with crop are called weeds। उनको क्या कहा जाता है बच्चा? वीड्स कहा जाता है। जो फसल के साथ अनडिजायरेबल प्लांट जिनके हमने उगाया भी नहीं और फिर भी वो उग रहे हैं, उनको क्या बोला जाएगा? वीड्स बोला जाता है, उनको खरपतवार बोला जाता है। और किसी भी फसल को उगाने के लिए जो इनका रिमूवल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या होगा कि मान लो फसल हमने गेहूं की उगाई, गेहूं के साथ कोई ना कोई वीड्स उसके अंदर उग जाता है, ग्रो कर जाता है, तो जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर हम क्रॉप के अंदर ऐड करेंगे उसमें से कुछ परसेंट वीड्स के अंदर भी चला जाएगा। यानी कि उसके अंदर क्रॉप की वृद्धि कम होगी, क्रॉप की ग्रोथ कम होगी, लेकिन जो वीड्स है, वीड्स विल ग्रोथ मोर फास्टली देन आवर क्रॉप, देन इट विल लॉस टू आवर क्रॉप। यानी कि हमारी फसल के लिए क्या होगा, वो एक प्रकार का लॉस होगा। इसलिए हम सबसे पहले इसका रिमूव करना चाहिए हमारे को। वीड्स अगर खेत के अंदर उग जाती हैं और जो इनका रिमूवल करने का जो प्रोसेस है उसको वीडिंग कहा जाता है। तो वीडिंग पूछ जाता है कई बार पेपर के अंदर, तो क्या होता है? द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम क्रॉप। फसल के अंदर से वीड्स को अलग करना, द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम क्रॉप इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है बच्चा? वीडिंग कहा जाता है। वीड्स हमने आपको बताया। उसके बाद इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है वीडिसाइड क्या होता है। पेपर के अंदर भी पूछा जाता है कई बार, आपके एक्सरसाइज में भी आपको देखने को मिलेगा वीड्स से। तो वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड्स आर कंट्रोल्ड by using chemicals which are called, जिनको क्या कहा जाता है बच्चा? वीडिसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीडिसाइड कहा जाता है। और उसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, जैसे 2,4-D। यानी कि बच्चा हमने आज वीड्स के बारे में बेसिकली पढ़ा। तो वीड्स हमारे पास क्या होती हैं? वीड्स होती हैं जो अनडिजायरेबल जो सब्सटेंसेस ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के साथ, वो हमारे पास वीड्स होते हैं। उसका सबसे मेन प्रोसेस होता है खेत के अंदर मैन्योर फर्टिलाइजर के वीड्स को निकालना। वो रिमूव किस तरह से किया जाता है? खुरपी के द्वारा भी किया जाता है। किसके द्वारा? खुरपी। इंग्लिश में भी खुरपी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए खुरपी ही आपके एनसीईआरटी बुक में आपको लिखा मिलेगा। तो खुरपी के द्वारा, कई बार हाथ के द्वारा उसको उखाड़ा जाता है। और अगर उनको हम केमिकल्स की सहायता से रिमूव कर रहे हैं, वी यूज केमिकल्स टू रिमूव द वीड्स, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज weedicide। and weedicides are those substances, those chemicals which are used to remove the weeds, and example of that particular weeds are like 2,4-D। so students, ये थी हमारी आज की वीडियो।
जिसमें हमने आपको आपकी 8th क्लास के 2 टॉपिक्स इरिगेशन और प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स ये हमने आपको क्लियर कराए। तो आई होप आपको बिल्कुल सारी वीडियो में सारा सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो होंगी उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो मेरी सभी वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये आपका अपना सभी का प्यारा सा चैनल है शूटर ऑफ साइंस।